हेलो के बाद क्या बोलते हैं? हेलो। ये बताओ जो मैं पिछली बार आई थी तो मैंने तुम्हें कौन सा सेशन कराया था? क्या कराया था? गर्भधारण की प्रक्रिया। तो गर्भधारण की प्रक्रिया जब हमने कराई थी तो हमने उसमें क्या सीखा था? गर्भधारण की प्रक्रिया में हमने क्या क्या सीखा था, याद है किसी को? थोड़ा सा याद हो? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। उसमें हमने सीखा था कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, सीखा था हमने। याद आ रहा है कुछ? अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था और क्या सीखा था हमने? माहवारी कैसे स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, ये सब हमने सीखा था। ठीक है। और हमने क्या सीखा था? एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। मेन हमारा उसमें जो हमने सीखा था, हमने गर्भधारण को सीखा था कि इंसानों में गर्भधारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, ये चीज़ें हमने उसमें सीखी थी। अच्छा, हमने जब गर्भधारण पढ़ाया था तो हमने उसमें एक चीज़ और सीखी थी, निषेचन को रोकने के लिए अगर हम किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें तो गर्भधारण होने से बचा जा सकता है। तो जो गर्भ निरोधक है, जानते हो गर्भ निरोधक क्या होते हैं? किसे कहते हैं गर्भ निरोधक? अलग कर दो, गर्भ प्लस निरोधक, ऐसा साधन जो गर्भधारण की प्रक्रिया को रोक दे। बोलो जोर से, क्या? हाँ, किसको? वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। ऐसा साधन जो गर्भधारण की प्रक्रिया को रोक दे, मतलब जो बच्चा आने वाला है उसको वो रोक दे, ऐसा साधन। क्या हम जानते हैं ऐसे साधनों के बारे में? जानते हो? अच्छा, कौन सा साधन होता है वो? हार्मोन गोली, वेरी गुड, बिना हार्मोन की गोली, जोरदार तालियां। और कौन से साधन हैं? आपातकालीन गोली, और बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो, मैंने सुन लिया। अब जोर से बोलो, मैंने सुन लिया, मुझ तक आवाज गई थी। जोर से बोलेंगे, जोर से। कॉन्डम, वेरी गुड, जोरदार तालियां। कॉन्डम। और अच्छा, हमने अपने गांव में आसपास सुना होगा नसबंदी के बारे में। क्या होती है नसबंदी? अच्छा, किसकी होती है नसबंदी? महिला पुरुष दोनों की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ नसबंदी। अच्छा, और क्या होता है? कॉपर्टी, वेरी गुड। इंजेक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो। ठीक है, तो एक बार सबके लिए जोरदार ताली कि बहुत अच्छे ये चीज़ें निकाल के आई। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से सीखते हैं हम ये सारी चीज़ों के नाम, हमें कैसे पता चला, कहाँ सीखा हमने? आंगनवाड़ी, वेरी गुड। और घर में हमारी मम्मी वगैरह, भाभी वगैरह बात करती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की जानकारी आप जैसे बच्चों को होनी चाहिए या नहीं? आपकी उम्र के बच्चों को होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम तो अभी छोटे हैं, हमें क्या ज़रूरत है अभी? ये बहुत अच्छा जवाब है कि होनी चाहिए, लेकिन हम जब आसपास अपने देखते हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो जानकारी है हम जैसे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 15% बच्चे ऐसे होते हैं अपने भारत में जिनकी शादी 18 से पहले हो जाती है, और 7% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि कम उम्र में माँ बन जाती हैं। और कम उम्र में माँ बनने के जो नुकसान होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो हम लोग जानते हैं। अगर किसी महिला को कम उम्र में अगर कोई गर्भवती होती है तो माँ और बच्चे दोनों ही कमज़ोर होते हैं और दोनों की स्वास्थ्य पर प्रभाव गलत पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। ये भी हो सकता है जब उसकी डिलीवरी हो रही है तो उस समय उसको बहुत सारे परेशानियाँ आ जाएं,
है ना, या दोनों में खून की कमी आ जाए, या माँ और बच्चा दोनों ही कुपोषित हो जाएं, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गर्भ निरोधकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई महिला है, वो कई कारण होते हैं जिनके कारण वो माँ नहीं बनना चाहती। माँ बनना उसका निजी अधिकार है हर महिला का, हमें उसका कभी ना तो मजाक बनाना चाहिए, ना ही उसकी आलोचना करनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है वो अभी बच्चे नहीं करना चाहती क्योंकि वह भी बहुत युवा है, या ये भी हो सकता है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, उसका अपना कोई भी कारण हो सकता है। हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम्हें अभी बच्चा करना है। तो ये उसका निजी अधिकार है और सबका अपने शरीर पर अपना अधिकार है कि वो अपने शरीर को किस तरह से इस्तेमाल करे। तो मेरे पास कुछ कार्ड हैं, जितना आपकी समझ में आए उस तरह से मैं आपको कुछ कार्ड दूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बनाने का तरीका पता है आपको, 1 2 1 2 बोलेंगे हम लोग, 3 कोई नहीं बोलेगा। तो अपना नंबर याद रखना है। तो 1 नंबर वाले खड़े हो जाएंगे, 1 नंबर वाले, जिनको 1 नंबर बोला है, ठीक है, वेरी गुड, वो यहाँ पे आ जाएं। 2 नंबर वाले इधर आ जाओ, यहाँ पे गोल घेरा बना के बैठेंगे। तो देखिए जैसे कि ये वाले कार्ड है ना, तो कुछ कार्ड पे तो चित्र बने हुए हैं गर्भ निरोधक साधनों के, ठीक है। और इनको जो इनका डिस्क्रिप्शन है, इसका जो ये क्या है और ये किस तरीके से यूज होता है वो इसका इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप चित्र देखेंगे और इसको पढ़ेंगे और इस चित्र पर कौन सा कार्ड लगेगा वो आप पढ़ करके सही लगाओगे, ठीक है। तो आपको इन कार्डों को ऐसे लगाना है जैसे आपने ये चित्र का कार्ड है, ठीक है, इसके नीचे इसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, तो आपको ये इस तरह से सेट करने हैं, ठीक है। पहले चित्र वाले कार्डों को लाइन से लगा लीजिए, फिर उसके नीचे वो वाले, ठीक है। अब किसके नीचे कौन सा कार्ड आएगा, वो पीले वाले कार्ड आपके पास है। अब आपके पास 5 मिनट शेष हैं, 5 मिनट आपके गए। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से लगाइए। चेकर की ड्यूटी क्या होती है? चेकर मीन्स मतलब चेक करने वाला। आपको ये देखना है कि ये वाला ग्रुप, चेकर कौन है इस ग्रुप में, हाथ उठाएं। हाँ, आपकी ड्यूटी है कि जब आंसर बोला जाएगा आपको देखना है कि कहीं ये एक दूसरे में मिला तो नहीं रहे, अपने नंबर अरेंज करने के लिए, ज़्यादा लेने के लिए। तो पहले ग्रुप नंबर 1 की बारी है, वो जो मैं बोलूँगी वो वाला कार्ड उठाएगा, कार्ड को ऐसे दिखाएंगे कि मैं कौन सा कार्ड पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसके नीचे का पढ़ेंगे कार्ड पीला वाला, ठीक है। पहले सफ़ेद वाले कार्ड को उठा करके कि ये वाला कार्ड मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद वो पीला वाला कार्ड, उसके ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुष निरोध कॉन्डम। देखो किस कार्ड पे लिखा हुआ है, इस ग्रुप की बारी है और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उठाओ इस कार्ड को, हाँ वेरी गुड। सफ़ेद वाला कार्ड दिखाओ सबको कि मैं ये वाला कार्ड पढ़ रही हूँ, हाँ वेरी गुड। अब पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है पीले वाले कार्ड पे। ये लेटेक्स या प्लास्टिक की बनी एक खोल होती है। यौन संबंध के समय वीर्यज्ञ इसी में रह जाता है और शुक्राणु योनि तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह गर्भधारण से बचाव होता है। यह गोलियां वे औरतें लेती हैं जो गर्भवती नहीं होना चाहती। यह गोलियां हर दिन लेनी पड़ती है। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो अंडाणु को अंडाशय से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए भी, इनका भी सही है। अब तुम्हारी बारी है, आपको पढ़ना है बिना हार्मोन्स की गर्भ निरोधक गोलियां, बिना हार्मोन्स की, ठीक है, पढ़ो इसे। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो अंडाणु को अंडाशय से बाहर नहीं निकालने देते। आपने ये वाला कार्ड आपने लगाया है? नहीं लगाया ना, तो ये गलत है या सही है? गलत है, तो आपको मिलते हैं 0 और आपने ये कौन सा लगाया है, सही लगाया है? हाँ, इनका सही। आपको मिलते हैं 10 नंबर। एक बार मिला लें। इस गोली को असुरक्षित संबंध बनाने के 72 घंटों के अंदर लिया जाता है, इसलिए इसको इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं। सुई में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो कि गर्भावस्था को 3 महीनों तक रोकता है। पहली बार इंजेक्शन
इस्तेमाल करने के समय इसे माहवारी के 5 दिनों में लगवाना चाहिए। मतलब ये कि अगर अब ये माहवारी के 5 दिनों में, तो माहवारी के 5 दिन कौन से, जैसे कि मान लो किसी महिला को माहवारी आज स्टार्ट हुई है, तो उसका आज कौन सा दिन है, पहला दिन, कल कौन सा दिन होगा, दूसरा दिन, इसी तरह से 5 दिन के अंदर इसको लगवा लेना चाहिए। ठीक है, अंतरा का ये है। अब आपको पढ़ना है महिला नसबंदी। हाँ, पढ़ो इसका। एक आसान ऑपरेशन उन औरतों के लिए जो अब और बच्चे नहीं चाहती, महिला ऑपरेशन के दिन ही घर जा सकती है। आपने भी ये लगाया है, ठीक है। दोनों को 10-10 नंबर दे दें। ये महिलाओं का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिसमें जो आपने गर्भधारण में पढ़ा था, एक बार मेरी तरफ देखेंगे, जो हमने गर्भधारण में फैलोपियन ट्यूब पढ़ी थी वो इस तरह से थी, नीचे अंडाशय थे, है ना, वो फैलोपियन ट्यूबों को बांध दिया जाता है। ठीक है, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कि महिलाओं के लिए है। इससे क्या होता है कि वह आगे उसको बच्चे नहीं होंगे, ये स्थायी होता है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे पुरुष नसबंदी। पुरुषों के लिए जो और बच्चे नहीं चाहते, इस सर्जरी में इन नसों को काटा जाता है, जिनमें से शुक्राणु निकलते हैं। पुरुषों ऑपरेशन के दिन बिना टीके घर जा सकते हैं। ठीक है, यही वाला है तुम्हारा भी। ये क्या होता है, ये पुरुषों के लिए होता है एक छोटा सा ऑपरेशन। इतना छोटा होता है कि वह ऑपरेशन वाले दिन ही घर जा सकता है। बहुत से लोगों का सोचना ये है कि अगर पुरुष नसबंदी कराएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी जो पौरुषता है वो कम हो जाएगी, हमारी ताकत कम हो जाएगी, तो इससे कोई प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ता। एक बहुत छोटा ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये भी स्थायी है। गर्भावस्था जांच किट, गर्भावस्था जांच किट। गर्भधारण की जांच एक तरीका जिसको घर पर इस्तेमाल करके 5 मिनट में गर्भधारण पेशेंट्स के बारे में पता चल जाता है। इस किट का उपयोग तब करना चाहिए जब माहवारी दिनांक निकले, माहवारी मिस होने 7 दिन हो चुके हो। यदि जांच के परिणाम सही ना आए या नेगेटिव आए तब दोबारा जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह आवश्यकता लेनी चाहिए। यही लगाया है। तो इसके बारे में जानते हैं, गर्भावस्था जांच किट क्या होती है। ये एक छोटी सी किट होती है जिसको कि पेशाब के द्वारा जांच किया जाता है। और इसको कब जांच करते हैं, जब किसी महिला की जो माहवारी है वो रुक जाती है। ठीक है, तब इसको जांच करते हैं। अपने जो सरकारी अस्पताल में ये मिलती है निश्चय किट के नाम से। किससे मिलती है, निश्चय किट के नाम से मिलती है अपने सरकारी अस्पताल में। ठीक है, अब एक और रह गया लास्ट, गर्भ समापन गोलियां। यौन संबंध के समय वीर्य इसी में रह जाता है और शुक्राणु योनि तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस तरह गर्भधारण से बचाव होता है। बहुत अच्छा किया, एक बार इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो इनका एक सही था, तो इसलिए इनको होते हैं 80 नंबर। और तो पहले वाले ग्रुप के लिए जोरदार तालियां, और ग्रुप नंबर 2 के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। तो हमने अभी सीखा गर्भ निरोधकों के साधनों के बारे में। तो हम जान गए कि गर्भ निरोधक होते क्या हैं, कि गर्भधारण को रोकने के जो उपाय होते हैं, गर्भधारण की जो अवस्था होती है उसको रोकने के जो उपाय होते हैं उसको हम गर्भ निरोधक कहते हैं। अब बहुत सारे गर्भ निरोधक होते हैं, हमारे लिए कौन सा सही है ये जानने के लिए अपन को इनकी सारी जानकारी होनी चाहिए। और आप बाज़ार में देखो, हॉस्पिटलों में भी जाते हैं हम लोग, तो बहुत सारे हमें गर्भ निरोधक देखने को मिलते हैं। बहुत से जो महिला पुरुष होते हैं गर्भ निरोधकों की उनको सही से जानकारी नहीं होती, वे नहीं जानते कि कौन कौन से गर्भ निरोधक होते हैं, वे डरते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं गर्भ निरोधकों को लेकर के। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हमने ये इस्तेमाल किया तो कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी तो है लेकिन वो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। मतलब जानती हूँ कि मुझे पता है इतने सारे गर्भ निरोधक हैं लेकिन मुझे नहीं करना है, तो बहुत से लोग इस वजह से कि हाँ कोई क्या कहेगा मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो वो नहीं करते हैं। तो इसी को जो गर्भ निरोधक होते हैं इन्हीं को हमें क्या यूज़ करना है, हमें डॉक्टर की सलाह से जो गर्भ निरोधक तरीक़ों को इस्तेमाल करने की अधिकतर हमारे समाज में ये माना जाता है कि जिम्मेदारी महिला की होती है।
अगर बच्चा नहीं चाहिए तो जो भी गर्भ निरोधक है वो महिला इस्तेमाल करेगी। हम लोगों ने उत्पाद भी देखे, अधिकतर महिलाओं के लिए हैं। किसके लिए अधिकतर जो बनाए गए हैं? महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए सिर्फ 2 हैं, एक कॉन्डम और एक पुरुष नसबंदी। लेकिन पुरुष का फर्ज बनता है, पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि जितने भी गर्भ निरोधक साधन हैं उसके बारे में खुद भी जानकारी रखे और अपनी जो महिला साथी है उसको भी उसकी जानकारी दिलवाए। ठीक है, तो हमने इन गर्भ निरोधकों के बारे में जाना, तो एक छोटा सा और हम लोग आपने क्या सीखा, तो उसके लिए थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अब हम एक और गेम खेलते हैं और गेम का नाम है बजर राउंड। क्या है? और इसमें कुछ सवाल होंगे और जो सवालों का जवाब देगा, सबसे ज्यादा सवालों का जवाब देगा वही होगा विनर इसका। ठीक है, क्या बोलते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, वेरी गुड। तो अभी हम एक छोटा सा बजर राउंड खेलेंगे जिसमें क्या होगा कि बजर अपने पास है नहीं तो हम लोग अपनी आवाज़ का सहारा लेंगे। ठीक है, हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। ठीक है, इस ग्रुप का नाम मैं रख देती हूँ बिल्ली और इस ग्रुप का नाम रख देते हैं हम बकरी। ठीक है, जिस ग्रुप को भी आंसर आता है वो अपने ग्रुप की आवाज़ निकालेगा। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली ग्रुप को आता है तो बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ। ठीक है, इधर अगर बकरी को जवाब आता है तो बकरी कैसे करती है? मेह करती है। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं बताऊं, आवाज़ निकालनी है बस। जिस ग्रुप की भी पहली आवाज आएगी, जैसे बिल्ली की कौन सी आवाज है? म्याऊ। ठीक है, बकरी की है मैं। अगर जो भी आवाज हमें पहले सुनाई देगी उसी को पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। तो मैं सवाल बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आज हमने जिन गर्भ निरोधकों के बारे में पढ़ा वे कौन कौन से हैं? वेरी गुड, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा बताया, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। तो बकरी ग्रुप को मिलते हैं 10 नंबर। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बोलेगा या हाथ उठाएगा उसी को मौका मिलेगा, जो चुप रहेगा उसको मौका नहीं मिलेगा। वह कौन सा गर्भ निरोधक साधन है जो कि गर्भधारण से भी बचाता है और आरटीआई और एसटीआई से भी बचाता है? कौन सा एक साधन है? वो एक ही है जो कि, हाँ उधर से, हाँ बताओ। वेरी गुड, जोरदार तालियां। कॉन्डम। कॉन्डम एक ऐसा साधन है जो कि हमें गर्भधारण से भी बचाता है और आरटीआई एसटीआई यानी कि जो संक्रमण होते हैं उनसे भी बचाता है। ठीक है, भारत में जो गर्भ समापन करवाना कानून के हिसाब से क्या सच है? मतलब हमारे भारत में जो गर्भ समापन किया जाता है, जो अबॉर्शन किए जाते हैं, जो सफाई किए जाते हैं, वो क्या सच है या मान्य है या अमान्य है? कानूनन अपराध है। क्या लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है और हमारे यहाँ पर अधिकतर जो अबॉर्शन होते हैं वो लिंग के ऊपर ही अबॉर्शन होते हैं, तो इसलिए इसको कानूनन अपराध माना गया है। लेकिन कानूनन अपराध मानने की एक समय सीमा है, 20 सप्ताह तक। 20 सप्ताह तक इसको 20 सप्ताह तक इसको कानूनी रूप से करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो वो कानूनन अपराध है, क्योंकि उसके बाद बच्चे के अंदर या भ्रूण के अंदर लिंग का निर्धारण हो जाता है, लिंग बन जाता है। तो अगर उसके बाद अबॉर्शन करवाया जाता है या सफाई करवाई जाती है तो वह कानूनन अपराध है। अच्छा, जो हार्मोन्स गोलियां हैं उनको कैसे लिया जाता है? हार्मोन्स वाली गोलियों को, वेरी गुड, बताओ। वेरी गुड, जोरदार तालियां। हार्मोनल गोलियों को रोजाना लिया जाता है और बिना हार्मोनल गोलियां जो होती हैं उनको साप्ताहिक लिया जाता है। वेरी गुड, जोरदार तालियां। एक बार काउंटिंग कर लो कितनी है इनकी। तो काउंटिंग है, बकरी वाले ग्रुप को मिलते हैं 30 नंबर। कितने? 30। और बिल्ली को मिलते हैं 10 नंबर। तो पहले बिल्ली वाली टीम के लिए जोरदार तालियां, और अब बकरी टीम के लिए और जोरदार तालियां। तो कैसा लगा आपको आज ये गर्भ निरोधकों के बारे में जानकर? कुछ समझ में आया? क्या लगा कि ये जानकारी हमारे लिए ज़रूरी थी? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे राजस्थान में
जो लड़कियां होती हैं वो कम उम्र में माँ बन जाती हैं और जिन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम गर्भ निरोधकों के बारे में जान जाएंगे तो हम जो पहला बच्चा है उसमें भी देरी कर सकते हैं, अगर एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे में अंतराल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यही है कि अब ये भी हो सकता है कि हम गर्भ निरोधक इस्तेमाल कब करें, इसकी सही उम्र क्या है, गर्भ निरोधकों की सही इस्तेमाल करने की उम्र क्या है। तो हम ये कह सकते हैं जब वह शारीरिक संबंध बनाना शुरू करे तब से वह गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि अगर कोई महिला कम उम्र में गर्भवती बनती है तो उसके कितने सारे नुकसान हैं। मैंने आपको बताया कि खून की कमी हो सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, माँ की जान जा सकती है, जो उसकी डिलीवरी होने वाली है, जो उसका प्रसव होता है उसमें भी उसको परेशानियाँ बहुत सारी आ सकती हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि जो अनचाहे गर्भ और यौन संचारित संक्रमणों को रोकने के लिए कॉन्डम, जो यौन संचारित रोग होते हैं जो कि आरटीआई, एसटीआई, एड्स जैसे होते हैं, उनको कॉन्डम एक ऐसा साधन है जो कि रोक सकता है। और दूसरा क्या काम करता है, वो गर्भधारण से भी बचाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि 20 सप्ताह तक अगर गर्भधारण है तो उसको कानूनन रूप से अगर हम समापन करवाते हैं तो कोई अपराध नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है उसका अगर हम गर्भ समापन करवाते हैं तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या करेंगे, कई बार बता चुके हैं, जोर से, उजाला क्लिनिक जा सकते हैं। कहाँ पर है उजाला क्लिनिक? बाड़ी और कंचनपुर। वेरी गुड। कंचनपुर में कौन बैठता है? सालू दीदी। और बाड़ी में नागेंद्र भैया। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर है? 104 और अच्छा, ये कैसे नंबर है? हेल्पलाइन नंबर है। इन पे हमें कॉल करना है और क्या बोलना है, हेलो मुझे उजाला साथी से बात करनी है। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका प्रश्न है, वो वहाँ पर आप बोल सकते हो। वहाँ पर जो आप बोलोगे वो आपका पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, वो किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। तो आप निश्चित होकर यहाँ पर अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज सबने बहुत अच्छे से किया, तो जोरदार तालियां सभी के लिए।